नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज यहाँ श्रीनगर गढ़वाल के नगर निगम के सभागार में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में तमाम ब्लॉक, तहसील और जनपद शाखाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और सभी ने एक स्वर से पेंशनर्स के हितों के प्रति उत्तराखंड सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की कड़ी निंदा की और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि सभी शाखाओं के स्तर से प्रदेश सरकार को लंबित मांगों के तत्काल समाधान करने की मांग के लिए ज्ञापन भेजे जाएंगे और उसके बावजूद अगर सरकार नहीं देती तो राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन और अमन अनशन का नोटिस दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत की अध्यक्षता में जो निर्णय लिए गए कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जो आक्रोश व्यक्त किया गया, उसको देखते हुए सभी ने एक स्वर से ये बात कही कि आज शहीद भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए आज क्रांति दिवस के अवसर पर जो पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका है, 1.5 लाख सारे समूचे पेंशनर्स ने एक स्वर से कहा कि प्रदेश का 1.5 लाख पेंशनर्स प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के से त्रस्त है और समय रहते अगर सरकार नहीं देती तो समूचा पेंशनर समुदाय लामबंद होकर आर पार का आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इससे पूर्व प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक का दीप प्रज्वलन कर मेयर नगर निगम की मेयर आरती भंडारी जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ किया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनके स्तर से पेंशनर्स को और बुजुर्ग लोगों को जो भी उनके स्तर से मदद होगी, जो भी उनके स्तर का कार्य होगा, उनको वो तत्परता से पूरा करेंगे। और बैठक के अंत में संगठन के प्रांतीय संरक्षक JS जैन के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और बैठक में सभी वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि आज दिल्ली जंतर मंतर पर जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसका गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्ण समर्थन करते हुए सरकार से दो मांग की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाने की पुरजोर मांग की और इसके साथ ही तय किया गया कि सभी शाखाओं को प्रदेश सरकार को जो ज्ञापन भेजा जाना है उसका प्रारूप दे दिया जाएगा और सभी शाखाएं अपने तहसील, ब्लॉक और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, SDM और के स्तर से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजेंगे और उसके बाद अगर सरकार नीचे थी तो आर पार का बिगुल आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। और पूर्व डिमांड जो लंबित है उनमें कई डिमांड हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बैठक में मुख्य रूप से गोल्डन कार्ड के इशू को लेकर बहुत ज़बरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया और दूसरा जो राशिकरण की वसूली को लेकर भी पेंशनर से ने पूरा आक्रोश व्यक्त किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी नाराज़गी व्यक्त की गई उसमें क्या कहा गया कि 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो 2006 से लाभ दिया गया है, लेकिन
इंक्रीमेंट दिया गया है, नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर 2023 से दिया है, जिसकी तीखी भर्त्सना करते हुए प्रदेश सरकार को आगाह किया गया कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को नोशनल इंक्रीमेंट देते हुए पेंशन गणना में लाभ दिया जाए। तो आगे आज की इस बैठक में जो भी वक्ताओं ने जो भी बात रखी, उन्हें संक्षिप्त रूप से उसकी झलकियाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप भी देखें प्लीज़। और आपसे गुजारिश है कि जो बैठक की पूरी कार्यवाही को देखते हुए मेरे चेंज ऑफ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इससे हमारे इस आगे कार्यक्रम को, और तीसरे हम लोगों को ये बताना है कि हमको क्या रणनीति अपनानी चाहिए स्टेट लेवल पे, जो हम उन पर प्रभावशाली हो सके। भाई वहाँ तक ऐसा तो है नहीं कि हम 50 आदमी सेट वाले में जाएंगे, वहाँ तो 3, 4, 5 आदमी जा सकते हैं। भाई उतनी जरूर से बात हो सकती है। जबकि पिछली बार जब हम लोग गए, हमने प्राधिकरण के लोगों को बड़ा कड़े शब्दों में भी हम लोग पेश आए। खासतौर पर मैं इसलिए कि भी मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, मैं तो इसलिए ले रहा हूँ, मुझे कुछ कहने में गुरेज नहीं है। रावत जी तफाक से वहाँ पे थे और इसी प्रकरण पे हमारा उनसे विचार थोड़ा भिन्न हुआ। उन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है, जो बिल गए हुए हैं आप लोगों के मेडिकल के। तो हमने केवल इतना ही कहा, मान्यवर ये यहाँ कहने की बात नहीं है, ये व्यवस्था आपकी है कि हमने सरकार को लिखा, सरकार से पैसा लेना आपका है। अब सरकार भी बैठी, आप भी बैठे हैं, हमें तो उदाहरण हम दे रहे हैं, समाधान आप करिए। ऐसे नहीं खाली इसको टरका देने से आपने एक प्रॉब्लम के एक टेबल दूसरे टेबल पहुंचा दिया। तो इसमें हमने तलखी से भी हम लोग पेश आए, लेकिन स्थिति वही है, सरकार कुछ खर्च नहीं करना चाहती और प्राधिकरण अपने खर्चों में भी, प्राधिकरण खुद इस बात पे लगा हुआ है कि जो होना है होता रहे, हमें अपने खर्चों में कमी नहीं करनी है। ये उस नालायक पुत्र की तरह से है जिसने बाप का पैसा उड़ाना है। ये मुझे इनके खर्चों से नजर आता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपके संज्ञान में आया होगा कि LIC को देना चाह रहे हैं कि भाई इसको दे दें। अब इन्होंने ये योजना प्रारंभ की है, अभी जाते हैं किसी कदम खान से और वो अपने देखे इसको जैसे भी। तो मेरा आप निवेदन है कि अध्यक्ष जी के पास कुछ नाम आए हैं जो अपनी बात कहना चाह रहे होंगे, वो कहेंगे। और इसके लिए अल्मोड़ा शाखा आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती है। साथियों, कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आती हैं, क्योंकि पेंशनर्स के लिए बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी ने यहाँ पर सबसे पहले जो ये हमारे 80 वर्ष की अवस्था में जैसे हमको 20% का लाभ पेंशन में मिलता है, और यह मांग बहुत शुरू से चली आ रही है और इसके लिए संगठन तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन हमारा विशेष हम लोग फिर आपसे अनुरोध करते हैं संगठन इस पर विशेष ध्यान दे और 65, 70, 75 और 80 में जो 5% की बढ़ोतरी होती है उसको आप लगातार फिर प्रयास करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के ऊपर ये सब डाल रखा है, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इस पर हम लोगों को दबाव हर शाखा से हर उससे दबाव बनाना पड़ेगा। और जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे पेंशनर एसोसिएशन की अल्मोड़ा ने हमारे माननीय वहां पर जो नवनियुक्त हमारे मेयर वहां पर हैं श्री अजय वर्मा जी, उनका भी हमने स्वागत समारोह वहां पर किया था। और उसमें भी क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के बहुत निकटस्थ हैं, तो उनसे भी हमने यह अनुरोध किया और यही मांग जो मांग यहाँ पर कम्पिटिशन वाली आई है या अन्य इसके संबंध में जो मांगे आई हैं, वह भी हमने ज्ञापन के माध्यम से भी उनको दिया है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री जी के साथ विशेष ज्यादा वो है क्योंकि सब संगठन RSS से जुड़े हुए हैं और हर बात को उनसे मुख्यमंत्री जी उनसे वो करते हैं। तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम इस पर तुरंत मुख्यमंत्री से वार्ता करके कोई सकारात्मक निर्णय इस पर हम लेंगे। दूसरा, उसके अलावा मेरी सबसे बड़ी यहाँ पर मतलब अपना शाखा की ओर से मैं हमारे जो वरिष्ठ शाखा में हमारे जो पेंशनर्स हैं उनकी बहुत से लोग उसमें उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में वो उत्तराखंड से पेंशन ले रहे हैं।
तो उन सब का कहना यही है कि एक तो सबसे बड़ी मांग आपने रखी भी है और पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए हैं, क्योंकि डीडीओ वाली व्यवस्था है, जैसे आज मानो कोई हमारे गाँव की सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांगी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरी एक बात आ रही थी, एक बात दूसरी आ रही थी कि बार बार यहाँ भी कहा जाता है कि हम जो है कर्मचारी अधिकतर रिटायरमेंट वाले वृद्ध हो गए हैं, आंदोलन नहीं कर सकते। चलो इस बात को मैं भी मानता हूँ कि भाई ये कहीं जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अपने अपने जिले में बैठ करके डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 2 घंटे 4 घंटे का धरना तो दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये नहीं कर सकते तो एक चीज इनके हाथ में है कि जब चुनाव आता है और ये जो नेता हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं तो वोट ना दे करके इनको बाहर का रास्ता तो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? भाई जब हमारे पास में और कुछ नहीं है तो कम से कम जो है संगठन स्तर पर यह विज्ञप्ति जारी हो या आह्वान किया जाए कि भाई जो नेता हमारी बात नहीं मानता है, जो सरकार हमारी बात नहीं मानती है, उस सरकार को हटाओ। वोट का अधिकार तो है आपको, वोट के माध्यम से तो आप उनका जवाब दे सकते हैं अगर हड़ताल नहीं कर सकते तो, लेकिन किसी तरह से कुछ नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप गवर्नमेंट के साथ भी खड़े हों और ये भी चाहें कि आपकी मांग जो है मान ली जाए। इनमें अधिकतर लोग, जितने लोग बैठे हैं, आंदोलन हुए, जब आप लोग नौकरी में थे तो आंदोलन होते थे, आंदोलन में जो है सरकार के विरोध में नारे लगाए जाते थे और मुर्दाबाद और इसके उसके नारे लगते थे। कहीं गोलियां चली, कहीं उत्तर प्रदेश के टाइम 1986 में घोड़े दौड़ाए गए, हमारे 3-4 आदमी मरे थे उसमें, तब जाकर के 86 का स्केल मिला आपको। तो भाई ये दो चीजें पहले से होती आ रही हैं। अगर आप सरकार से बुराई मोल भी लेना नहीं चाहते, सरकार के गोद में बैठना भी चाहते हैं, मसीहा स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगोले जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उस समय श्रीनगर की जनता एक तरफ थी और हमारा हिंदुस्तान एक तरफ था। आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा, जहां पर कर्मचारी समाज या पेंशन समाज की बात आए, वहां हमारे स्वर्गीय हेमवती नंदन भोगोले का नाम ना आए तो ये भी नाइंसाफी होगी। क्योंकि साथियों, जिस समय हमारे हेमवती नंदन भोगोले जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक ऐसा शासन आदेश किया था कि जिस समय भारत सरकार का टीडीए बढ़ेगा, उसी आधार पर, उसी रेट से या जो व्यवस्था की गई थी ये श्रीनगर शाखा के द्वारा, ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। और अभी हम लोग जो हैं श्रीनगर के अंदर रहते हैं तो मैंने कई ऐसे चेहरे अभी देखे हैं जो कि बहुत पहले दिखाई दे थे, अब दिखाई दे। यहाँ पर हमारे गुरु जी हैं, प्रधानाचार्य काला जी, मैं भी प्रधानाचार्य से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे गोसाई गुरु जी हैं, हमारे भाई जोत सिंह मिश्र, तमाम लोग हैं, सारे मानी जो हैं परिचित हैं। तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि माने सब लोग जो हैं मिले और अच्छा आपका जो है हेल्थ रहे, अच्छे आप वो करें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो है यहाँ पे हमारे चौहान जी ने कहा था, ये सरकार मुझे लगता है कि देने के चक्कर में नहीं है। आपने तो इन्होंने जो है 2 सत्र किए, गैरसैंण में और देहरादून में, दोनों में इन्होंने अपने पेंशन या अपने भत्ते वगैरह जो है सब बढ़ाए, बिना किसी आयोग की, बिना किसी सिफारिश के सीधे प्रस्ताव पास किया और इनका जो है 2 दफे साल में 2 दफे बढ़ गया। और हम लोग जो हैं जो पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं जो डे मांग रहे हैं या हम 65 साल
70 साल 5% को मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे। तो ये सरकार जो है जिसमें कोई औषधि नहीं और इस सभागार में कोई जन ऐसा नहीं जिसमें कि कोई गुण नहीं। मंच पर विराजमान हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी सभी ने यहाँ पर कहा कि हम बुजुर्ग हैं, पेंशनर से हैं, हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हम धरना नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो हम कर ही सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हम श्रीनगर क्यों आए हैं? हम अपने घर से, मैं द्वारहाट से श्रीनगर आया हूँ, तो कुछ नहीं लगा। 8 घंटे की जर्नी की है मैंने, 8 घंटे कल आया हूँ, 8 घंटे कल जाऊंगा, तो क्यों नहीं कर सकते हम कुछ? तो इस प्रकार का जो नैराश्य का भाव है ये अच्छा नहीं है। और सरकार, आप जानते हैं, सरकार वास्तव में इस समय जो आज की वर्तमान जो सरकारें हैं वो वास्तव में लोक कल्याणकारी केवल कागजों में, केवल कागज में, व्यवहार में वो बिल्कुल भी लोक कल्याणकारी नहीं है। हम इन सरकारों को लोक कल्याणकारी कह ही नहीं सकते हैं। इनके जो व्यवहार है, इनके जो कर्तव्य हैं, लेकिन अब रहना तो इन्हीं के बीच में है, व्यवस्थाएं सब बनानी है। तो इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष जी से करबद्ध निवेदन है, ठीक है हम में से कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, ये मैं मानता हूँ, उनकी अपनी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन जो हम जैसे लोग आ सकते हैं तो कम से कम एकाध धरना तो लगाना ही पड़ेगा। बिना धरना लगाए ये काम बनने वाला नहीं है। हमारा जो मांग पत्र है दिन प्रतिदिन लंबा होता जा रहा है, कम से कम उसमें एक तो कम हो, एक चीज कम हो। अभी चौहान जी ने हमारी बताई, उन्होंने कहा सरकार इसको भी नहीं मानती, इसको भी नहीं मानती। सरकार तो कुछ भी नहीं मान रही है, सरकार तो पेंशन भी नहीं देना चाहती है। हमारे भाई देहरादून के अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी बात की, सरकार तो चाहती है हमें पेंशन, वो तो मजबूरी में देनी पड़ी है, पहले के शासनादेश है, सेवा शर्तें हैं, इसलिए दे रही है। अगर वर्तमान की सरकार की बात होती तो वो हमें पेंशन नहीं देती। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से देहरादून में एक कार्यक्रम लगाया जाए और उसमें हमारे जो अन्य संगठन हैं, आजकल बहुत संगठन हैं यहाँ पर, जो ये इस समय एक उत्तराखंड में आपको मैं बताऊं, एक वातावरण का आंदोलन का वातावरण बना हुआ है, सरकार के विरुद्ध सारे लोग। तो हमें उन शक्तियों को एकत्र करके उनके साथ, वो हमारे साथ नहीं मिल सकते तो हम तो उनके साथ मिल ही सकते हैं। तो देहरादून में एक धरना लगा करके उनमें जो ये बॉबी पवार हैं, ये लोग हैं, जो लोग हैं, अब मैं समझता हूँ उसको कंक्लूजन में एक प्रस्ताव के रूप में आज की बैठक का जाना चाहिए। अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम आगामी चुनाव में इसका जवाब देंगे। ये प्रस्ताव रूप में जाना चाहिए। कैसे नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मान रहे भाई? क्या बात है? अपना कैसे बढ़ा रहे हैं? हमारे क्यों कम हो रहा है? हमारा ही पैसा आप अगर वहां दे रहे, जैसे अभी बात हुई थी, इसका सूचना अधिकार में मांगा जाए, हम कितना पैसा दे रहे हैं, हमारी सरकार कितना दे रही है, हमारा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको मांगा जाए। एक प्रस्ताव ये भी हो, इस बार प्रस्ताव जाए और उसमें से मांगा जाए सूचना कि क्या किया है सरकार ने उस पैसे का। हमारा पैसा ठीक है, अगर कर्णप्रयाग में पड़ता है, वहां पे एक पेंशनर दिवस का आयोजन करो, जैसे जगह जगह यूपी में वगैरह होता है था। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और हमारे जनपद में पेंशनर एसोसिएशन, सभी संगठनों को बुला करके और पेंशनरों को बुला के वहां पे एक पेंशनर दिवस मनाया गया। उसमें जो भी समस्याएं थी उनका उसी स्थानीय जो उनके स्तर से थी निदान हुआ और जो शासन के प्रशासन के स्तर थे उनको उन्होंने अग्रसारित किया है। इसी तरह जो यहाँ पे बात उठी, एक तो ओपीडी वाली बात होगी, दूसरे बीच बीच में इंक्रीमेंट होता रहता है, बाद में उस रुपए का हमने क्या करना है। इस 65, 70,
75-80 के ऊपर वाला जो व्यवस्था और हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, इस पर दबाव बनाया जाए। जैसा आप कर ही रहे हैं, मैंने देखा है आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर कुछ बोलने के लिए आ गए तो हमने भी बोल रही है, इसलिए वो बात रखी जा रही है। जैसा आप कर रहे हैं दिख रहा है, हमेशा मैं मीडिया में भी देखता हूँ, अखबार में भी देखता हूँ कि भाई आप बहुत कुछ सक्रिय हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और कम से कम आपने पेंशनरों को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी शाखा की ओर से और इतने समस्त कर्मचारियों, सेवानिवृत्त लोगों की ओर से आपको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। और ये भी जरूर है कि भाई कई बातें हो रही, शासन मानेगा नहीं मानेगा, क्या करेगा कैसे करेगा, वो बात नहीं होती है भाई। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कुछ न कुछ तो हमको मिलेगा ही। जब हम अपनी बात रखेंगे कि भाई हमको भूख लगी, तो जिसके पास 6 रोटी पेट भरने को नहीं होगी तो 2 तो देगा, कहीं ना कहीं से मांग के देगा, कुछ करेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। जहां तक रिमबर्समेंट वाली बात आई, तो मैं कोषागार का आदमी हूं, तो मेरा मानना यह है कि भाई पहले तो प्रयास करो। सबसे पहली बात तो यह है, जो सरकार ने व्यवस्थाएं, 2 व्यवस्थाएं बहुत खराब कर रखी है। बहुत साफ बात है, वित्त का आदमी हूं। एक तो जो हमारा ये जो गोल्डन कार्ड वाला प्राधिकरण बनाया, गोल्डन कार्ड बनाया वो ठीक है, लेकिन जो प्राधिकरण बनाया वो हमारे सिर में बनाया। एक तो हम अपने घरों को देखते, बुढ़ापे को देखते, भाई चाहे आदमी कितना भी है तब भी कुछ न कुछ समस्या उसको होती ही है। आपकी ओबीडी की व्यवस्था नहीं है तो हमने अपने जेब से तो लगाना, कभी सिर दर्द है, कभी बुखार है, कभी नॉर्मल रूप से आदमी वो बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, वो तो आदमी का शरीर में है, वो नीचे ऊपर होता रहता है, या ब्लड प्रेशर है आदमी का नीचे ऊपर होता, इसके लिए सामान्य रूप से खर्चा तो लगता है। जब ओपीडी की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कम से कम इस बात सरकार कुछ हमारे ये जो सिर में, वो हमारे सिर में जो प्राधिकरण रखा है, इसको समाप्त किया जाए। दूसरी बात यह है, जो बहुत मुख्य बात है, हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़े। जैसे हम अपने नाती पोतों को देख रहे हैं, तो आज जो बात एनपीएस वाली उठ रही है, उसमें भी हमको थोड़ा उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो कल हमारे लिए कुछ भार कम हो जाएगा। वो नंगे हाथ आ जाएंगे तो पता लग रहा है कि जब आदमी की जेब में कुछ नहीं, चोरी करके खाएगा, पेट तो भरेगा ही भाई। जो सरकार की नीतियां हैं, जो इनको सरकार फ्री में बांट रही है, इसीलिए बांटती है भाई। जो बट रहा है सरकार का टैक्स, हम उनका 2 साल नहीं रिटायर हुए, उनको हमने लिखा एक वो जियो मैंने कहा 1-1-6 से जो आज़ादी किया, आपके वेतन आयोग 1-6 आज़ादी किया, वो 21 से उत्तराखंड के पेंशनरों को आज़ाद किया जाए, तो जितने हम लोग सबको मिलेगा। जो 30 जून और 31 दिसंबर को गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की क्रांति कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत जी, सरकार ने सही नहीं किया, कोई चीज में छोड़ दी। अच्छा, जो गोल्डन कार्ड बना, उनकी कितनी खामियां थी, वो खामियां हमने पूरी की। और ये फॉरवर्ड बोल दिया और अब समय बनता कराई, दुनिया भर के कराई, और फिर उन्होंने अब क्या कर दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे बहुत सारे खटिमा के हैं, तो इन्होंने अभी लिख के दिया और भी कह रहे थे, जो पैसा वो वापिस आना है, इस सरकार के पास, प्राधिकरण के पास पैसा नहीं है। ये पैसा एक तो विकास नगर वालों ने कहा भाई ने हमारा ये हमारा पैसा वहाँ लगा दे रहे हैं, हमारा पैसा मुख्यमंत्री जी और खर्च कर दे रहे हैं। भाई एक बार तो कितने लोग होंगे, 1,20,000 लगाओ, कितने ऐसे लोग हैं, सब बीमार हो गए होंगे, तो पैसा हमारा कहाँ जा रहा हो। तो भाई हमारा जो संगठन है आगे, ये एक तो हम मानेंगे सूचना अधिकार में सूचना, उससे स्पष्ट हो जाएगी। तो ये मांगने इसको मांगना तत्काल, और सरकार भी मांग सकती। भाई आप स्वतंत्र हैं सरकार से, आपने उसी मांगने के लिए जो हम मांग पत्र बनाएंगे, उसी मांग पत्र को जिसको करके आप इनको भेजेंगे। और हर कार्यालय में, हर डीएम के यहाँ वरना धरना प्रदर्शन होगा, ठीक है, धरना प्रदर्शन होगा। और वहीं पर भी जो लोग हमारे बुजुर्ग ठीक है, जवान है, जैसे चौधरी, तो कितने दिन आप रख सकते हैं, कितने दिन रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये और मैं आपके साथ रहूँगा, मैं 1 महीने तक बिना खाए कर सकता हूँ, अजमा लूँगी, मुझे अजमा लेना।
अगर मेरा साथ देते हो मुझे कुछ होने का नहीं है, मैं 1 महीने तक बिना खाई कर सकता हूँ। मैं तो आपके साथ एक नहीं अनेक है सर, हाँ ठीक है, बहुत बहुत एक धन्यवाद। नहीं अनेक है। बस आइए, आप भी कोई आने की इनके अधूरे की वो हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हाँ। जैसे कि 30 जून को या 30 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हाँ। तो यूपी सरकार की तर्ज पर इन्होंने हमको दिया नहीं दिया, तो वो- और जिसका जो शास्त्र है उसने अभी तक कर रखा है वो भेज भी दिया उन्होंने, भेज दिया। लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा अभी तक केजरीवाल भी उसको नहीं बता पा रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो लाभ मिलता है, वो कब मिलेगा ना, वो 1 जनवरी 2025 से मिलना है उनको लाभ, जो अपने 23 में रिटायर्ड हुए ना, जून 23 से, और वो लागू होता है, वो 1 जून को 1 जनवरी लाएंगे, वो हो रहा है ये 24 में किया है ना जियो, 1 जनवरी 2025 से उनको लाभ मिलेगा। बस अब हमने इनको लिख दिया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में किया है वो इस पर हमको दो, तो इस पर हम लगाएंगे, जो ज्ञापन बनाएंगे उसमें भी आज को लगेंगे, 2-4 आइटम लिखेंगे हम ज्ञापन जो हमारी मांग पूरी है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, पहले जो खास है उनको हम करेंगे। और दूसरा ये वीडियो का जो हमने लिखा था उसमें शासन ने तो सहमत कर दी, शासन ने उसको भेजा निदेशालय को, हमारे शेरवाल साहब कहाँ बैठे तो उनको मालूम है कि ये सब कुछ वो निदेशालय को ही जाता है, तो निदेशालय ने लिख दिया कि उसमें हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वो चिट्ठी अभी हमारे कॉपी मेरे को भी आई है, दुर्भाग्य देखिए। और इस पर हम लड़ेंगे, कैसे नहीं है, तुम्हारी मौज मस्ती के लिए पैसा है तो हमारे लिए गरीबों को देने के लिए पैसा है, हमारी पेंशन भी खा जाओ तुम और हमारे क्लेम भी खा जाओ और कुछ होंगे तो नहीं। ये पैसा सिर्फ मान्य विधायकों के लिए है, बाकी और जनता के लिए कोई पैसा नहीं है। अरे ऐसा है, आपने उत्तराखंड मांगा था, हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि हमको सुविधा मिले, और यूपी के अंतर्गत हम रहते हैं, हम कर्मचारी को यूपी का पूरा फायदा मिलता। ये आवाज इस सरकार को हमको बतानी पड़ेगी, हमें या तो हमें फिर यूपी में मिला हो, जब तुमसे सरकार बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उत्तराखंड कोई मतलब नहीं है इस उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये आवाज हमारे हर गांव से, हर संगठन से उड़नी है, 13 जिलों में, 13 जिलों से आ जाएगी। तो ये सरकार के और ये भी करना है कि आने वाले चुनाव में हम इनके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत मेन मुद्दा होगा, हम केंद्रीय साथ इनको देंगे नहीं वोट। अब क्या दो ही है, दो ही भाई है, और दोनों भाई न करते हैं ना, इनको कोई शर्म लाज नहीं है, जनता की कोई इनको परवाह नहीं है। 2-4 किलो राशन दिया, हम सबको दे दिया। आज तो इस उत्तराखंड की जो बाहरी जो सजावट है वही बढ़िया है, अंदर तो सब खोखला है, अंदर तो हर आदमी तरस रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, हमने आज इस मंच से कि एक आवाज उठानी होगी। भाई बताइए, धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखेंगे, बताओ बस। चौधरी जी बिहार दूंगा, आप संभालेंगे। हाँ, तो अपने संगठन में, अपने शाखाओं में, और तो जो पेंशन है अध्यक्ष आजीवन सदस्य में उनको जोड़ो, उनको समझाओ कि भाई इधर उधर मत भटको, आओ एक मंच पर आके आवाज उठाते हैं। अच्छा, इसका कार्यक्रम हम बनाते हैं, 10-15 दिन 1 महीने का देंगे और लास्ट में वहीं देंगे। जितने लोग आ सकें, देखो जो आ सकते हैं वो आएंगे। हमारा जवाब हमने तो पहले भी रखा था, हमारे जन साहब मर गए बेचारे, उन्होंने रखा था अपराध में, कई चिट्ठियाँ आए, फोन आए, भाई हम आ नहीं सकते हैं, हम खर्चा देते हैं, न तो खर्चा दिया न आ सके। हमने लोगों किया धरना प्रदर्शन, हम विफल हो गए। और कई लोग जो है दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करने लगे, कई लोग गए ना वहाँ 2-4 आदमी इकट्ठा करके। तो ऐसी नहीं, ये मांग उठेगी यहाँ से, जमीन से, और शासन तक जाएगी, वो बात करेंगे। इससे पहले हम बात भी करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सचिव स्वास्थ्य मंत्री से, वित्त मंत्री तो गए, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। देखो कितनी बात हमारी मान लेते हैं। और ओपीडी और ये निःशुल्क इलाज का जो है, इसकी फाइल जो है धन सिंह जी से वार्ता होनी है। अगर वार्ता सही हो जाती है तो हमारा जीव हो जाएगा ना। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे, चाहे उनका विरोध करें। और सरकार का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, बिना विरोध के जो है ये चेतनी है, सब ठीक ही हो रहा है। जैसे बच्चा सो रहा था या माँ कहती है हाँ अभी सोया रहेगा, जब रोता है तो ध्यान नहीं होती, हर्ष में ही रो दो, शर्ट में शुद्ध अभी दूध पिला रहेगा, हर्ष में रोता है, तो वही हमारे लिए होगा ना। अब हम इनको रोएंगे नहीं, चुपचाप दांत काट के इनको दिखाएंगे कि तुम हमें किस प्रकार से परेशान कर रहे हो। हमें एकता होनी चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, अपने साथियों को जोड़ो। और उसके लिए अगर हम जिंदे रहे तो आगे मैं संगठन में करूँगा भूख हड़ताल पहले हुई। आप तय कर लो इस बात को। आज यह श्रीनगर आने से क्रांति का शहर है, क्रांति का आज़ादी मिली है हमको। यहाँ से यहाँ अच्छे देश के नेता पैदा हुए जिन्होंने देश को आज़ाद किया है।
तो आज भी हमारे पेंशनर आज इस श्रीनगर से, चार धाम के द्वार से श्रीनगर से जो है ये आवाज़ गूंजेगी। आने वाले समय में सरकार ने हमारे भला नहीं किया तो इसके चुनाव बहिष्कार, इसके गद्दी से इसको उतार देंगे नीचे। ये उतर ही जाएंगे, इनके पास क्या, ये उतर जाएंगे, लड़ रहे हैं आपसी में। तो हमें एकजुट होना है। अच्छा, अगला जो था हमारा, और कोई बताइए आप कोई समस्या ऐसी? गोल्डन कार्ड का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, और आपका जो है यूपीए पेंशन मैंने लिखा है कि हमको यूपीए देख के नीचे